नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए खास एक अपडेट तो नहीं कह सकते हैं बट एक फंक्शनैलिटी हाईलाइट जो कि टारगेटेड है एक्सेल बेस्ड ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि टिल डेट आपने जेनरिक ब्रिजेस यूज किए हैं जहां पे आपको पैसिव फंक्शनैलिटीज देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यानी एक बेसिक ऑर्डर फायरिंग आपको देखने मिल जाती है। बट स्टॉक्सो, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको एक्सेल बेस्ड मल्टी लेग फायरिंग के कमांड्स, मल्टी लेग टारगेट्स, कंबाइंड प्रॉफिट, कंबाइंड स्टॉप लॉस, बेसिक फंक्शनैलिटीज, ऑप्शन बेस्ड ट्रेडिंग, हर वो चीज़ आप एक्सेल में इजीली कर पाएंगे। तो इसका मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसे गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट algobaba.com पे भी मिल जाएगी। तो चलिए इस सैम्पल की ओर चलते हैं और ये सैम्पल खोल के देखते हैं कि किस तरीके से हमने आपके लिए इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए फंक्शंस दे रखे हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। ये फंक्शंस बेसिकली आपको टाइप करने होते हैं। ठीक है, ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो हम पास करते हैं और ये बहुत ही आसान है। ये वीडियो लॉन्ग ड्यू था लेकिन अब फाइनली घड़ी आ गई थी कि जब हमारे मल्टी फंक्शंस भी फंक्शन आ गए थे तो एक जेनरिक वीडियो बनाया जाए और आपके सामने लाया जाए। तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर फंक्शन भी मिल जाएगा, आपको मल्टी लेग ऑर्डर फंक्शन भी मिल जाएगा। बड़ा ही आसान है स्टॉक्सो के साथ एक्सेल बेस्ड ऑर्डर फायरिंग करना। ठीक है, तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप डेफिनेटली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और इसे कॉपी करके आप सीधा जो है पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आपके पास दूसरा रास्ता ये होता है कि सेटिंग्स में जाके आप हेल्प सेक्शन को क्लिक कर देंगे और उसमें उसके मेन्यू के थ्रू आप एक्सेल से ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 108 पे एक्सेल इंटीग्रेशन के सारे फीचर्स और सब चीज़ हाईलाइट की गई है। आप बस उसे जाके क्लिक करेंगे एंड आपके सामने एक्सेल रिलेटेड डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। बट हमने आपके लिए एक सिंप्लीफाई किया है इस एक्सेल में और फंक्शन दिए हुए। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा। बड़ा ही सिंपल है इंटीग्रेशन करना। तो स्टेप बाय स्टेप की पहले आपको सेटिंग्स एंड प्लगइन्स में जाना है और MS एक्सेल सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे फ़िलहाल के लिए मैं इसे मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ और चलते हैं स्टॉक्सो की ओर। किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे एक्सेल का वो देख लेते हैं। तो हम चले जाएंगे सेटिंग्स एंड प्लगइन्स पे और यहाँ पे एक्सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसे टिक कर देंगे एंड क्लिक कर देंगे कॉन्फ़िगर पे। दैट्स इट, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक्सेल की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा एडिशनल बार और ये सब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज algobaba स्टॉक्सो हमेशा से ही परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान रखता गया है एंड एक्सेल प्लगइन्स में प्रॉबेबली डिले द फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो हमने इनहेरिटेड फंक्शन क्रिएट किया है आपके लिए एक्सेल में। अगर आप कोई एक फील्ड दिखा दूं, बेसिकली कोई भी एक हम फील्ड ले लेंगे। जैसे हम ये मान लीजिए एक्सेल का इफ फंक्शन हो गया या कोई भी फंक्शन होता तो हमें एक्सेल दिखा देता है। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरीके से आप सिर्फ इक्वल्स टू IB_ टाइप करेंगे तो आपको तमाम इंडिकेटर के फंक्शंस मिल जाएंगे। कैंसिल एग्जिट ऑर्डर, प्लेस मैप्ड ऑर्डर, मल्टी लेग ऑर्डर, हर वो फंक्शंस आपको मिल जाएगा आप जैसे ही IB_ टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन है। तो एक इनहेरिटेड फील आ जाता है, एक इनहेरिटेड एक्सपीरियंस है कि एक्सेल के ही फंक्शंस में आपको इंटीग्रेट हो जाता है। कोई एक्सटर्नल प्लगइन्स और वो सब की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सैंपल की ओर। बेसिक सैंपल जो हमने दिया है ORB का सैंपल है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने LTP का सारा लिया, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और इस तरीके से यहाँ पे हमने प्राइजेस डाल के ये कंडीशन बना दी है, बाय, सेल एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, अगर ये इसके बीच की रेंज में है मान लीजिए, ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग स्टेटस में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही वो हाई ब्रीच होगा तो हमने एक बेसिक आपके लिए ORB का स्टेटस बनाने की कोशिश की, ऑर्डर तुरंत फायर हो जाता है। यहाँ पे वो फील्ड्स आपको दी गई हैं जो आपको पास करनी है। ठीक है, अब ये फील्ड्स आपके लिए बड़ा इजी है। यहाँ पे बाय और LE और SE ऑटोमेटिक होता है। अगर आपको ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना है, लिमिट, SL, SLM, तो आप बिल्कुल उसे आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स से। अगर आपको ट्रिगर प्राइस, क्वांटिटी, अब वो आपका फ्यूचर्स अगर यहाँ पे सिंबल है तो ऑटोमेटिकली वो लॉट्स को कंसिडर कर लेगा। रही बात अगर मुझे मल्टीपल स्टॉक्स में फायर करना है और सिंबल मैपिंग क्या रिक्वायर्ड है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरे लिए इतनी सी ये बेसिक सिंबल मैपिंग काफ़ी है। ठीक है, इसे मैं ट्रू डेटा कर दूंगा या जो भी पर्टिकुलर डेटा वेंडर के सिंबल से कर रहा हूँ, और अगर मैं प्लेन सिंबल से कर रहा हूँ तो देन ट्रू डेटा इज़ मोर देन इनफ एंड सफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैनुअली फीड किया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास उसमें उस वक्त ट्रू डेटा का ही डेटा है, बट बात है सिंबल मैपिंग पार्सिंग की। ठीक है,
तो इजीली मेरे वैल्यूज़ पार्स हो जाएंगे। अब चाहे मैं MCX के लेवल डालूँ वहाँ पे, चाहे मैं ऑप्शंस के डालूँ, चाहे मैं आपके इक्विटी के डालूं, मेरे लिए वन सिंबल मैपिंग इज़ मोर देन इनफ। मुझे हर एक स्टॉक की अलग अलग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट लाइक दी ओल्ड लेगेसी सिस्टम्स जो आपसे हर स्टेप पे कराते रहते हैं। ठीक है, अब आप ये करिए, अब आपको ये चेंज करना है। सो इट यूज टू गेट लॉट ऑफ टीडियस फॉर द पीपल। ठीक है, तो हमने ऐसे भी हमारी सिंबल मैपिंग डे वन से एक इंटेलिजेंट सिंबल मैपिंग रही है एडवांस। तो शुरू से ही हमने यूज़र की ईज़ के लिए ही प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ पे जो मैंने फंक्शन का सहारा लिया, अभी मैंने आपको बताया था कि अल्गोबाबा में ये IB मैप्ड ऑर्डर ADV, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने IB मैप्ड ऑर्डर ADV का फंक्शन का सहारा लिया है। अब ये जो फील्ड्स मैंने पास किए हैं ये क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे IB अंडरस्कोर मैप्ड ऑर्डर ADV मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं सिग्नल ID पूछ रहा है। भाई अगर मुझे नहीं देना है सिग्नल ID तो या मैं 0 रख दूंगा, या फिर मैं सिंपल है उसे बस यूँ कॉमा। अब वो कह रहा है ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, तो ट्रांजैक्शन टाइप आपका क्या होना चाहिए, LE, LX, SE, SX, तो आप ये फील्ड को डिफाइन कर दोगे। ठीक है ना, आप देख सकते हैं जैसे ही आप एक फील्ड कंप्लीट करते, कॉमा करते, वैसे ही हम आपको नीचे यहाँ पे दिखा देते सोर्स सिंबल का मतलब क्या होता है। तो सोर्स सिंबल आपका हो गया ये वाली फील्ड आपकी। ठीक है, अब आपने कॉमा हो किया तो पूछता है ऑर्डर टाइप क्या होगा, तो भाई आपने मार्केट है या लिमिट है। अब आपको बस ठीक इसी तरीके से, यानी आप इस टेम्पलेट का सहारा ले सकते हैं एंड सारे फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे हर जगह पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, जो चीज़ जहाँ पे डिफाइंड है वो चीज़ की वो वैल्यू लेगा, अदरवाइज आप उसे 0 छोड़ देंगे तो बिल्कुल वो प्रोसेस कर देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अगर इसे क्लिक किया फॉर एग्जांपल, जस्ट वन टाइम फॉर एग्जांपल, ये LTP इस वक्त मैं इसको हाई पे कर देता हूँ या 2465 पे कर दूंगा, ऑर्डर मेरे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, इस वजह से इसको मैं अगर फॉल्स कर दूंगा तो वो रिपीटेड ऑर्डर्स फायर कर देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बड़ा ही इजी वे में आपके लिए हमने वर्किंग यहाँ पे की है। यानी अब आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आप आइदर ऑफ द फंक्शंस यहाँ से उठा करके प्रोसेस कर सकते हैं। अब चलते हैं मल्टी लेग ऑप्शन फायरिंग की तरफ। तो आप देखेंगे आपके लिए हमने यहाँ पे भी एक सिंपल सा एक टेम्पलेट रेडी रखा है कि किस तरीके से आप फायर कर सकते हैं। अब ये बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल, आयरन कॉन्डोर, ये हो गए जेनरिक नेम जो स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है आपको मल्टी लेग ऑप्शंस में बनानी है। ठीक है, बट अगर मेरी कोई स्ट्रैटेजी है बनी हुई फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने आपको तमाम ऑप्शन स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन दे दिया है। यानी अगर आपके एक्सेल में जो भी फंक्शन है आप यहाँ से उसे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, आपके ऑर्डर प्रोसेस हो जाएंगे जब भी उसे कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मल्टी लेग ऑर्डर फायरिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर इसे क्लिक कर दूंगा तो ये सीधा वहाँ पे प्रोसेस कर देगा। चलिए मल्टी लेग ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरी ये स्ट्रैटेजी फायर हो गई है। डेफिनेटली मेरा टाइम अप हो चुका है, इस वजह से इसने फायर नहीं किया तो स्टॉप दिखा रहा है। बट जब आप लाइव मार्केट्स में होंगे तो आप इजीली उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आपको कोई एडिशन है या एडिट करना चाहते हैं या एग्जिट मार्क करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप उसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस में भी आपको दो टाइप के फंक्शंस का सहारा लिया। ये एडवांस्ड है और ये स्ट्रैटेजी फायरिंग है। यानी इस वाले ऊपर वाले टेम्पलेट में हम टारगेट, स्टॉप लॉस, कंबाइंड प्रॉफिट, कंबाइंड स्टॉप लॉस नहीं देते। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए जैसे मैं कंबाइंड प्रॉफिट 1500 दे रहा हूँ एंड एक्सेल का शॉर्ट स्ट्रैडल अगर मैं फायर करता हूँ तो ईजिली मेरे ऑर्डर जो है फायर हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंबाइंड प्रॉफिट, कंबाइंड लॉस मैंने 500 दिया है, लेग टारगेट 10% एंड लेग एसएल 10%, सॉरी लेग टारगेट 10 और लेग एसएल 10 दिया हुआ है, यानी पॉइंट्स में दिया, नीचे मैंने परसेंटेज दिया हुआ है। तो अब चलते हैं कि क्या ब्रिज उसे किस तरीके से फीड को इनपुट ले लेता है। इसको एडिट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टारगेट हमारा 10 है। अगर मैं साइड बाय साइड एक विंडो कर दूं आपके लिए तो आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमने कंबाइंड प्रॉफिट 1000 लिया है, कंबाइंड लॉस 500 लिया है, लेग टारगेट, तो देख रहे हैं ये इनपुट्स यहाँ पे इजीली आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है हमारे मल्टी लेग इजी एग्जीक्यूशन फायरिंग से, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया। तो अब यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं वो IB अंडरस्कोर प्लेस मल्टी लेग ऑर्डर ADV। ठीक है,
जैसे आप एक्सेल के फंक्शन, अब वो पूछ रहा है ऑप्शन पोर्टफोलियो नेम। अब मान लीजिए कि आपने ये जेनरिक जो स्ट्रैटेजी के नेम है आप वो नहीं फायर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल जो उसकी कंडीशंस हैं वो उस पर वो पिक कर लेगा, ठीक है ना। बट अगर मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है और मैं उस स्ट्रैटेजी का जो नाम रखता हूँ पोर्टफोलियो नेम अपने ब्रिज में यहाँ पे, ठीक है, ये जो ऑप्शन पोर्टफोलियो नेम है वाइल सेविंग, अगर मैंने यहाँ पे कोई बनाई है फॉर एग्जांपल, चलिए मैं एक आयरन कॉन्डोर ले लेता हूँ, उसमें थोड़े से चेंजेस कर देते हैं या उसमें 2 लेग और हम ऐड कर देंगे फॉर एग्जांपल एटीएम के, ठीक है ना, बाय सी बाय पी, और इसको नाम दे देंगे हम RC1 का, ठीक है। तो अब ये मैंने अगर स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेव कर ली है, ठीक है, RC1 को, तो मुझे वहाँ पे स्ट्रैटेजी टैग में ये नाम, ये जो यहाँ पे मैं नाम बुला रहा हूँ ऑप्शन स्ट्रैटेजी का, उसमें मैं अपना कस्टम नेम बुला लूँगा। तो भी मेरी स्ट्रैटेजी एक्सेल से, यानी जो लोग ऑप्शंस की OI डेटा की स्कैनिंग करते हैं एक्सेल में और अपने स्टैटिस्टिकल नंबर्स के साथ एक्सेल का सहारा लेकर के एक एनालिसिस पे पहुंचते हैं, तो अब उनके लिए मल्टी लेग फायरिंग बहुत ही आसान हो गया। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे स्ट्रैडल फायर करना, स्ट्रैंगल फायर करना, रियली दे डोंट हैव टू स्ट्रगल, ठीक है। वरना स्ट्रैंगल के साथ काम करने में लोग अक्सर स्ट्रैंगल अप हो जाते थे क्योंकि उन्हें ईजी वे आउट नहीं मिलता था। इसीलिए अल्गोबाबा स्टॉक्सो ने अपने एक्सेल फंक्शंस को इतना सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप ये एंट्री ऑर्डर फायर, एग्जिट ऑर्डर फायर में आपको जो भी दिक्कत कहीं हो समझने में, तो आप इजीली एक एक फील्ड को आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। बस आपको बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में भी दिखाया, अभी पिछली फील्ड में IB_ प्लेस मल्टीलेग ऑर्डर ADV, हर जगह आपको ये हाईलाइट हो जाएगा। आप देखिएगा अगर मैंने RC1 दे दिया फॉर एग्जांपल इसे, ठीक है, एक मिनट, equals to IB_ प्लेस मल्टीलेग ADV, तो आप ये देख रहे हैं ये बोल्ड में हो जाता है। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं स्ट्रैटेजी का नाम दूं, जैसे मैं ये दूंगा इसे यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, तो तुरंत कहेगा स्ट्रैटेजी टैग क्या है आपका, तो भाई स्ट्रैटेजी टैग ये हो गया। सिंबल किस में फायर करना है तो आपने कह दिया ये निफ्टी, ठीक है ना। तो आप अपनी इस तरीके से, बस आपको स्टेप बाय स्टेप एक गाइड है, यानी एक्सेल ट्रेडिंग अब बहुत आसान हो चुकी है आपके लिए विद दी अल्गोबाबा स्टॉक्सो, ठीक है। तो ध्यान रखें, मैं इस शीट का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गूगल ड्राइव के, एंड ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी ये शीट आपको। प्लस आप इजीली यहाँ से फंक्शंस पढ़ के अपने आप अपनी स्ट्रैटेजी को कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोडिंग की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर फिर भी किसी कारण से आपको लगता है कि आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है या यहाँ पे, तो डेफिनेटली एट एडिशनल कॉस्ट वो बिल्कुल सपोर्टेड है, ठीक है। तो हमारी टीम आपको स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में सहायता करेगी। अब चाहे आपका रिक्वायरमेंट चाहे एमी ब्रोकर की हो, चाहे MT4 हो, चाहे निंजा हो, चाहे एक्सेल बेस्ड हो, ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ भी आपको कोडिंग सपोर्ट रिक्वायर्ड है, अगर आप नहीं जानते हैं और आप चाहते हैं सारा, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अल्गोबाबा स्टॉक्सो विल टेक केयर एंड आपकी हर ज़रूरत का ख्याल यहाँ पे रखा जाएगा। चाहे वो VPS हो, चाहे वो डेटा फीड्स हो, डेटा के लिए भी हम ऑथराइज्ड वेंडर हैं ऑफ ट्रू डेटा, ठीक है। तो आप हमें ट्रू डेटा पे भी लिस्टेड पाएंगे। तो डेफिनेटली आपकी हर ज़रूरत का ख्याल अल्गोबाबा में रखा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इस टेम्पलेट का यूज़ बिल्कुल कीजिए एंड अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई कीजिए। और अगर इसके रिलेवेंट कोई क्वेरीज़ हैं आपकी, तो आप बिल्कुल हमें मेल कर सकते हैं support@algobaba.com पे। एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ और शानदार अपडेट्स हम लेके आ रहे हैं विद दी अल्गोबाबा स्टॉक्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।